संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण, सूखे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हमने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी मां के रूप में मानते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमिक्षरण के मुद्दों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि दुख की बात है कि भूमिक्षरण आज दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 5 ने दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिला लिया है और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुन लिया है। पारस को एलजेपी के दल के मुखिया के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों की बगावत से बैकफुट पर आए चिराग पासवान विवाद के बीच अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली स्थित घर पहुंचे, लेकिन करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी चाचा पशुपति कुमार पारस ने उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से कोलकाता में मुलाकात की और बंगाल में हो रही कई अनुसूचित घटनाओं से अवगत कराया। वहीं राज्यपाल ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में मानसून आज से दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक दिल्ली और आसपास बारिश होने के साथ तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन मानसून वाली फुहारों के लिए दिल्ली वालों को थोड़ा इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने इसके पहले मानसून के अपनी तय तारीख से 12 दिन पहले यानी आज 15 जून तक आने का पूर्वानुमान लगाया था। आगरा के धरियाई गांव में सोमवार सुबह 100 फुट से अधिक गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे शिवा को 9 घंटे से अधिक समय तक चले बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राज्य आपदा मोचन बल के डिप्टी कमांडेंट आनंद ने कहा कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उसकी हालत अब ठीक है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 70 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 11 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन होने के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 59,958 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 2,732 नई मौत से अब तक 3,77,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 82 लाख को पार कर गया। वहीं 9,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 12,772 नए केस से आंकड़ा 23,66,000 को पार कर गया। वहीं 254 मौत से अब तक 29,801 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 25,561 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 21,99,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में 242 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 36 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,588 पहुंच गया। 24 घंटे में 516 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,941 पहुंच गई है। इंदौर में 56 और भोपाल से 79 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए। वहीं 17 मौत से अब तक 13,334 लोगों की मौत हुई है। 1493 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,61,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,660 पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया।
देवास जिले का अगरोद गांव वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 बन गया। यहाँ के 100% लोगों ने टीका लगवा लिया है। जिले में रोज 17,500 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है। छत्तीसगढ़ में आज से बच्चों को न्यूमोकोकल इंजेक्शन निःशुल्क लगेगा। न्यूमोकोकल इंजेक्शन निमोनिया समेत 13 इंफेक्शन से बचाव करता है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वर्चुअल योजना की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बाजार में न्यूमोकोकल इंजेक्शन की कीमत करीब 3200 से 3800 रुपए है। टोलगेट मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा को अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के टोलगेट प्रकरण में शिकायतों के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर आज से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर 2.5 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा और बलरामपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सरगुजा को 248 करोड़ रुपए के 107 विकास कार्य और बलरामपुर को 76 करोड़ से भी ज्यादा के 195 विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए 44 करोड़ रुपए देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के मामले रोज सामने आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि न माफिया गढ़ रहे हैं, न टंग रहे हैं, न नप रहे हैं। बालाघाट जिले में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। राजनांदगांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भवानी बहादुर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व की रमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव जिले में उद्योग की पहचान रही। बीएनसी मिल का जीर्णोद्धार न कर मिल के आरक्षित भूमि को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। इंदौर में एबीवीपी ने उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शैक्षणिक शुल्क और परीक्षा शुल्क में कटौती की मांग की। एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर उचित निर्णय लेने की मांग की। वहीं कुलपति डॉक्टर रेणु जय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पहले ही छात्रों के हित में फैसला लिया है। देवास में लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का बिजली बिल दिए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चौधरी ने दुकानों में जाकर व्यापारियों से बिजली बिल की कॉपी इकट्ठा कर कलेक्टर को अवगत कराया। राजनांदगांव में 2 साल से दुकान का आवंटन नहीं होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया। साथ ही 10 दिनों के अंदर दुकानों का आवंटन नहीं होने पर भूख हड़ताल और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। बता दें कि कमला कॉलेज के समीप फुटकर व्यापारियों के लिए दुकानें बनाई गई हैं। कटनी जिले की शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत जन भागीदारी अतिथि विद्वानों बिना सूचना के कार्यमुक्त किए जाने पर धरना दिया। जन भागीदारी अतिथि शिक्षकों ने इसके पहले भी गुरुवारा विधायक संदीप जायसवाल और जिला प्रशासन से बहाल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। बलरामपुर के राजपुर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। किसानों ने खाद की मांग करते हुए लगभग 1 घंटे तक एसडीएम ऑफिस को घेरे रखा और कहा कि समय पर खाद नहीं मिलने से हर साल उनकी खेती पिछड़ रही है। एसडीएम की समझाइश के बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। सिंगरौली में एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नर्सों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम गठित कर जांच कराने का भरोसा दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इंटरव्यू के बाद नामित किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों की सूची जारी की है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी, प्रफुल्ल एन भारत, सतीश चंद्र वर्मा, राजेश श्रीवास्तव समेत 12 वकीलों के नाम शामिल हैं। कोविड मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार में असम्मान की खबरों के बीच बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर गाइडलाइन दी है। कोर्ट ने कहा कि शवों का दफन या दाह संस्कार सभ्य और सम्मानजनक तरीके से किया जाए, क्योंकि सम्मान पूर्वक दफनाने या दाह संस्कार करने का अधिकार संविधान के जीवन के अधिकार में शामिल है।
भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ गिर प्रजाति के गाय ने पहली बार थरपाकार बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया। राज्य पशुधन विकास निगम ने दुग्ध क्रांति क्षेत्र में इसे बड़ी सफलता माना। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर्स ने बिना रुके 10 घंटे लगातार ब्रेन ट्यूमर के मरीज का ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल ने बताया कि मरीज दीपक सिंह का पूर्व में भी एक ऑपरेशन किया गया था, लेकिन दोबारा दीपक के मस्तिष्क में बड़ा ट्यूमर हुआ, जिसे ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। मरीज अब ऑपरेशन के बाद पूरी तरह स्वस्थ है। भोपाल में सभी को वैक्सीन आसानी से लग जाए, इसके लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर नई कोशिशें कर रहा है, ताकि कोई भी वैक्सीन लगवाने में छूट न जाए। शहर के दिव्यांगों के लिए खास कैंप का आयोजन किया गया। शहर के ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर में हुई इसकी शुरुआत हुई। राजधानी भोपाल में 7000 ऐसे पेड़ हैं जो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। बीते 5 दिनों में ही पेड़ गिरने की 70 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों के आशियाने उजड़ गए। इसके बाद भी अफसरों की नींद नहीं खुली। जिम्मेदारों का कहना है कि शिकायतों का पहले परीक्षण किया जाता है। सागर नगर निगम में जर्जर बिल्डिंग तोड़ने में गंभीर लापरवाही सामने आई है। वर्णी कॉलोनी में 5 मंजिला बिल्डिंग कमजोर होकर तिरछी हो गई थी। निगम कर्मियों ने जल्दबाजी में पोकलेन से तार बांधा और उसे गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे बिल्डिंग पड़ोस के मकान में जा गिरी। वहीं मकान मालिक ने मुआवजे की मांग की है। में क्या है खास? दिल्ली में मानसून आज दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक दिल्ली और आसपास बारिश होने के साथ तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन मानसून वाली फुहारों के लिए दिल्ली वालों को थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने इसके पहले मानसून की अपनी तय तारीख से 12 दिन पहले यानी आज 15 जून तक आने का पूर्वानुमान लगाया था। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में हमने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी मां के रूप में मानते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमि क्षरण के मुद्दों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि दुख की बात है कि भूमि क्षरण आज दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित करता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ये हमारे समाज, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को ही नष्ट कर देगा। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 5वें दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिला लिया और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुन लिया है। पारस को एलजेपी के दल के मुखिया के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों की बगावत से बैकफुट पर आए चिराग पासवान विवाद के बीच अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली स्थित घर पहुंचे, लेकिन करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी चाचा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से कोलकाता में मुलाकात की और बंगाल में हो रही कई अनुचित घटनाओं से अवगत कराया। वहीं राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। आगरा के धरियाई गांव में सोमवार सुबह 100 फुट से अधिक गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे शिवा को 9 घंटे से अधिक समय तक चले बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राज्य आपदा मोचन बल के डिप्टी कमांडेंट आनंद ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उसकी हालत ठीक है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 70 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 11 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन होने के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया। देश में एक दिन में कोरोना के 59,958 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गया है।
वहीं 2732 नई मौत से अब तक 3,77,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2,82,00,000 को पार कर गया। वहीं 9,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 12,772 नए केस से आंकड़ा 23,66,000 को पार कर गया। वहीं 254 मौत से अब तक 29,801 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 25,561 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 21,99,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में 242 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 36 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,588 पहुंच गया। 24 घंटे में 516 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,940 पहुंच गई है। इंदौर में 56 और भोपाल में 79 नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए। वहीं 17 मौत से अब तक 13,334 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,493 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,61,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,660 पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया गया। देवास जिले का आगरोद गांव वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 बन गया। यहां के 100% लोगों ने टीका लगवा लिया है। जिले में रोज 17,500 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीज मिले। वहीं ग्रीन फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं। मरीजों को इलाज के लिए मुंबई भेजा गया है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में आज से बच्चों को न्यूमोकोकल इंजेक्शन निःशुल्क लगेगा। न्यूमोकोकल इंजेक्शन निमोनिया समेत 13 इन्फेक्शन से बचाव करता है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वर्चुअल योजना की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बाजार में न्यूमोकोकल इंजेक्शन की कीमत करीब 3200 से 3800 रुपए है। भोपाल में बीजेपी वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री भी शामिल होंगे। यह अभियान 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर आज से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर 2.5 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा और बलरामपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सरगुजा को 248 करोड़ रुपए के 107 विकास कार्य, तो वहीं बलरामपुर को 76 करोड़ रुपए से ज्यादा के 195 विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही अंबिकापुर में महामाया हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए 44 करोड़ रुपए देंगे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार कोविड के दौरान आजीविका प्रभावित होने पर शहरी पत्र विक्रेताओं को राहत राशि के रूप में 60 करोड़ वितरण का प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। सीएम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज जी, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के मामले रोज सामने आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि न माफिया गढ़ रहे हैं, न टंग रहे हैं और न ही नप रहे हैं। बालाघाट जिले में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। राजनांदगांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भवानी बहादुर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और रमन सिंह सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व की रमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनांदगांव जिले में उद्योग की पहचान रही बीएनसी मिल की जीर्णोद्धार न कर मिल की आरक्षित भूमि को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। इंदौर में एबीवीपी ने उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शैक्षणिक शुल्क और परीक्षा शुल्क में कटौती की मांग की है। एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर उचित निर्णय लेने की मांग की। वहीं कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पहले ही छात्रों के हित में फैसला लिया है। देवास में लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का बिजली बिल दिए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चौधरी ने दुकानों में जाकर व्यापारियों से बिजली बिल की कॉपी इकट्ठा कर कलेक्टर को अवगत कराया। राजनांदगांव में 2 साल से दुकान का आवंटन नहीं होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया। साथ ही 10 दिनों के अंदर दुकानों का आवंटन नहीं होने पर भूख हड़ताल और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। बता दें कि कमला कॉलेज के समीप फुटकर व्यापारियों के लिए दुकानें बनाई गई हैं। कटनी जिले की शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत जन भागीदारी अतिथि विद्वानों ने
बिना सूचना के कार्यमुक्त किए जाने पर धरना दिया। जन भागीदारी अतिथि शिक्षकों ने इसके पहले भी मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल और जिला प्रशासन से बहाल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। बलरामपुर के राजपुर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। किसानों ने खाद की मांग करते हुए लगभग 1 घंटे तक एसडीएम ऑफिस को घेरे रखा और कहा कि समय पर खाद नहीं मिलने से हर साल उनकी खेती पिछड़ रही है। एसडीएम की समझाइश के बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ। सिगरौली में एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नर्सों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीम गठित कर जांच करने का भरोसा दिया। टूलकिट मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा को अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के टूलकिट प्रकरण में शिकायतों के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इंटरव्यू के बाद नामित किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों की सूची जारी की है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी, प्रफुल्ल एन भारत, सतीश चंद्र वर्मा, राजेश श्रीवास्तव समेत 12 वकीलों के नाम शामिल हैं। कोविड मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार में असम्मान की खबरों के बीच बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर गाइडलाइन दी है। कोर्ट ने कहा कि शवों का दफन या दाह संस्कार सभ्य और सम्मानजनक तरीके से किया जाए, क्योंकि सम्मान पूर्वक दफनाने या दाह संस्कार करने का अधिकार संविधान के जीवन के अधिकार में शामिल है। भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ गिर प्रजाति की गाय ने पहली बार थर पारकर बछड़े को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्म दिया। राज्य पशुधन विकास निगम के दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में इसे बड़ी सफलता माना गया।